घर में मेहमान आए हो तो घर की बहुएं बिल्कुल चक्कर घिन्नी बन जाती है। घर में काम सैकड़ों हो जाते हैं और करने वाले बेचारे सिर्फ घर की बहुएं। सुषमा किरण की इकलौती बहू थी। सुषमा की बेटी शालू का जन्मदिन था, जिसके कारण घर में चाची सास, मामी सास, मौसी सास, बुआ सास वगैरह वगैरह अपने अपने परिवार के साथ उसके घर आए हुए थे। केक कटिंग के बाद अब खाने खिलाने का कार्यक्रम चल रहा था। सुषमा बहू, अरे भाई ऐसे खाना खिलाओगी मेहमानों को? सास की आवाज़ सुनकर सुषमा दौड़ते हुए बाहर हॉल की तरफ आती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ देना भूल गई क्या मैं? अरे बहू, जब मेहमानों को खाना खिलाया जाता है ना तो उनसे अचार, सलाद, चटनी के लिए भी पूछा जाता है। भाई अपना अपना स्वाद होता है। ऐसे भी लोग होता है जो बिना अचार चटनी के खाना ही नहीं खा पाते। समझे कि नहीं कुछ? अब माफ़ करिए माँ जी, मैं तो जल्दबाजी में भूल गई थी। मैंने चटनी बना कर रखी है, मैं अभी निकाल देती हूँ और अचार का जार भी उतार लाती हूँ ऊपर से। सारे मेहमान खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। सुषमा जल्दी जल्दी फ्रिज में से चटनी का भगोना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और उसके बाद स्टूल लगाकर ऊपर से अचार का बर्तन उतारने लगती है। सुषमा ने अचार का डब्बा उठाया तो जल्दबाजी में डब्बा उसके हाथ से सरक जाता है और प्लेटफॉर्म पर अचार का मसाला बिखर जाता है। ये लो, हो गया बेड़ा गर्क। ऐसे करती हूँ, अभी तो पहले सबको खाना खिला देती हूँ, बाद में समेट लूँगी ये सब। सुषमा मेहमानों के लिए एक छोटे बर्तन में अचार निकाल लेती है और बाकी का बड़ा डब्बा वहीं साइड में रख देती है। 1-1.5 घंटे के बाद सभी मेहमान खाना खाकर अपने घर चले गए थे, लेकिन यहाँ काम करते करते सुषमा का पूरा दिन बीत गया। अगले दिन नींद भी ठीक तरह से पूरी नहीं हुई। कल तो पूरा दिन बस काम करने में ही बीत गया। आज काम जल्दी ख़त्म करके थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। काम जल्दी ख़त्म करने के लिए सुषमा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सारे काम निपटा रही थी। तभी दोपहर में 1 बजे उसकी सास किरण सुषमा को अपने पास बुलाती है। सुषमा, मैंने गाजर और मूली काट कर रखी है। देख रही हूँ कि आम के अचार के डब्बे में अचार तो नाम का ही बचा है, बस मसाला ही दिखाई दे रहा है। तुम ऐसा करना, मूली और गाजर को अचार के मसाले में डाल देना। आम के अचार के मसाले से मूली और गाजर का बहुत बढ़िया अचार तैयार हो जाता है और 2-4 दिन में खाने लायक भी हो जाएगा। 1 पंथ 2 काज। और दोपहर के खाने में ना थोड़ी सी भिंडी भी छौंक देना। मैंने सब काट के अंदर किचन में ही रख दिया है। सासू माँ को ना इस बात से सबसे ज़्यादा परेशानी है कि बहू का काम जल्दी ख़त्म ना हो जाए। अरे मैं सुबह से मशीन की तरह काम कर रही हूँ, इसीलिए कि 2 घड़ी आराम करने को मिल जाए, लेकिन माँ जी तो माँ जी है, एक के बाद एक काम बताती जाती हैं बस। गुस्से में बड़बड़ाती हुए सुषमा रसोई में आती है और प्लेटफॉर्म पर कटी हुई सब्जियों को देखकर गुस्से में फिर से कढ़ाई रखकर उस पर तेल डाल देती है। दूसरी तरफ वो अचार का डब्बा खोलती है और अचार के मसाले में प्लेटफॉर्म पर कटी हुई भिंडियों को डालकर अच्छे से मिलाने के बाद डब्बा बंद कर देती है। कुछ देर बाद जब कढ़ाई में तेल गर्म हो जाता है तो सुषमा मूली गाजर के टुकड़े उसमें डालने लगती है। तभी अचानक उसे याद आता है कि गुस्से और जल्दबाजी में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसकी सब्जी बनानी थी उसे अचार के मसाले में डाल दिया और जिसका अचार बनाना था उसको गरम तेल में डाल दिया। ये लो, हो गया बवाल। अब तो माँ जी मुझे कच्चा ही चबा जाएंगी। किसी ने सही कहा है, गुस्से में ना आदमी की मति मारी जाती है और काम का सत्यानाश हो जाता है, वो अलग। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, ना तो अचार के मसाले से भिंडी बाहर निकल सकती है और ना ही ये मूली और गाजर को मैं फिर से अचार में डाल सकती हूँ। अच्छा, जो हो गया सो हो गया, चुपचाप इस डब्बे को पीछे खिसका देती हूँ। जिस दिन माँ जी घर पर नहीं होंगी अचारी भिंडी को ठिकाने लगा दूंगी। 2 हफ्ते बाद। सुषमा बहू, आज बड़ी बुआ जी आ रही है तुम्हारी, थोड़ा खाने पीने की तैयारी देख लेना और हाँ, समय से खाना तैयार कर देना। ऐसा ना हो कि दोपहर का खाना शाम के 4 बजे मिल रहा है उन्हें। ठीक है माँ जी, मैं समय से खाना बना दूंगी। कुछ देर बाद बुआ जी घर आई। सुषमा बहू, भाई तुम्हारे हाथ के खाने की तो दूर दूर तक तारीफ होती है। और बताओ आज क्या बनाया है मेरे लिए? बुआ जी आप बताइए ना, आपको जो खाने का मन हो मैं आपके लिए बना दूंगी। बस बेटा, तूने इतना कह दिया वही बहुत है। प्यार से तू मुझे दाल रोटी भी खिला देगी तो मैं उतने में ही खुश हो जाऊंगी। वैसे भी हमारी कौन सी उम्र बची है पूरे पकवान खाने की। बुआ जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सुषमा को बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में सुषमा खाना तैयार कर लेती है। बुआ जी आप टेबल पर बैठिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाकर आपको देती जाऊंगी। बाकी सब्जी मैंने डाइनिंग टेबल पर ही लगा दी है। ठीक है बेटा। बाकी सब तो ठीक है बहू, लेकिन तुम्हारी एक आदत से हम बहुत परेशान हैं। कितनी बार मैंने समझाया है कि कोई मेहमान आए तो उससे अचार चटनी के लिए भी पूछ लिया करो। पर मम्मी जी अचार ख़त्म हो गया है ना। अरे कहाँ ख़त्म हो गया अचार, अभी उस दिन डलवाया था ना मैंने तुमसे।
अब तक तो खाने के लिए भी तैयार हो गया होगा वो। किरण जाती है और रसोई में से अचार का डब्बा उठाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। या लो जी खाकर बताओ कैसा बना है। अभी पिछले हफ्ते ही बहू के हाथ से डलवाया है मैंने। किरण डब्बे में से अचार के कुछ टुकड़े ननद की प्लेट में रख देती है। अरे भाभी, ये कैसा अचार लग रहा है, कुछ अलग सी चीज़ है ये तो। आज तो लग रहा है मेरी पोल खुल ही जाएगी। माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। हे भगवान, अब क्या करूँ। पता नहीं जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये अचार में क्या पड़ा हुआ है। मैंने तो मूली गाजर का अचार डलवाया था बहू से। आप ज़रा चेक करके बताओ क्या है। बुआ जी अचार का टुकड़ा मुंह में डालती है। भाभी, ये तो भिंडी का अचार लग रहा है। भिंडी का अचार डालने लगी हो क्या आप? भिंडी का अचार और मेरे घर में? ये कहाँ से आया? मैंने तो नहीं डलवाया। बहू से ही पूछती हूँ। किरण अपनी बहू को आवाज़ लगाती है। क्या हुआ माँ जी, बुआ जी को अचार पसंद नहीं आया क्या? अरे भाई, मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा, बहुत बढ़िया बनाया है अचार, हमें तो बहुत पसंद आया। बल्कि हम तो कह रहे हैं थोड़ा सा पैक भी कर देना, हम तो पहली बार खा रहे हैं भिंडी का अचार। पता ही नहीं था मुझे कि भिंडी का भी अचार पड़ता है। बुआ जी, ये भिंडी का अचार डालना मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे। आपको पसंद आया ना, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा पैक भी कर देती हूँ। बुआ जी के जाने के बाद। बहू ज़रा इधर तो आ। मुझे तो नहीं पता था कि तुझे भिंडी का अचार डालना भी आता है। 8 साल हो गए तेरी शादी को। आज तक कहाँ छुपा के रखा था तूने अपना ये टैलेंट है? और अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया, हमें भी तो पता चले। सच सच बता, कहाँ से आया ये भिंडी का अचार? तेरे लक्षण से तो मुझे लगता नहीं कि तू अचार डाल सकती है। मम्मी जी छोड़ी ना, आप क्यों बाल की खाल निकालने में लगी हुई हैं। बुआ जी खाने पर आई थी, खुश होकर गई है ना। आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि मैं घर आए मेहमानों को अपने बनाए खाने से खुश करके भेजती हूँ। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का काम बंद कर और सच सच बता, इस भिंडी के अचार का चक्कर क्या है? माँ जी, आप इतनी ज़िद कर रही हो तो ठीक है। वो क्या है ना, आपने जब मुझसे अचार के मसाले में मूली और गाजर डालने को कहा था, उस दिन जल्दबाजी में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। मैंने मूली और गाजर की सब्ज़ी बना दी और भिंडी को अचार के मसाले में डाल दिया। सच बताऊं तो मुझे तो यही लगा था कि अचार का ये मसाला भी मेरी वजह से ख़राब हो गया होगा, और मैं मौके की तलाश में थी कि आप इधर उधर कहीं हो जाओ तो मैं ये अचार उठाकर कूड़े में फेंक दूं। लेकिन घर के कामों के चक्कर में मेरे ध्यान से ही उतर गया कि मैंने भिंडी का अचार बना कर रखा हुआ है, और इसी बीच बुआ जी आ गई। इसका मतलब ये गलती से बन गया है तुझसे? जी मम्मी जी, कोई रेसिपी नहीं है ये। आपके हाथ के आम के अचार में गलती से भिंडी गिर गई है मुझसे। तभी मैं कहूँ, इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। छोड़, जो हुआ सो हुआ। अब ये बात बुआ को कभी मत बताना, वरना उन्हें लगेगा कि हमने अपने घर का कूड़ा कबाड़ा खाने के लिए उनके आगे रख दिया। किरण और सुषमा को तो यही लगा था कि ये बात शायद यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन इस भिंडी के अचार को तो अभी बहुत सारी प्रसिद्धि मिलनी बाकी थी। अगले दिन। क्या बात है, बड़ी तारीफ हो रही है बहू के हाथ की भिंडी के अचार की। भाई, हम भी तो आए थे अभी 2 हफ्ते पहले शालू के जन्मदिन पर तब आपने तो नहीं चखवाया आपकी बहू के हाथ का भिंडी का अचार। हमसे कोई नाराज़गी है क्या? अरे नहीं दीदी, आपने ऐसा क्यों सोचा कि आपके साथ हमारी कोई नाराज़गी होगी? वो क्या है ना, उसके बाद डाला बहू ने भिंडी का अचार। तब तक तो यह अचार बना भी नहीं था। आपको वैसे भिंडी के अचार के बारे में किसने बताया? अरे और कौन बताएगा, बड़ी जीजी बता रही थी। बता क्या रही थी भाभी? वो तो बड़ी तारीफ कर रही थी बहू की। कह रही थी किरण की बहू बड़ी गुणी है। खाना पीना तो सबकी बहू बना लेती है, लेकिन किरण की बहू का हाथ तो अचार में भी बड़ा सेट है। इतना बढ़िया अचार डाला बहू ने कि उसके अचार के आगे तो भाभी का आम का अचार भी फेल है। अब आप ना ज़्यादा कंजूसी मत करना, और बहू से कहकर 1 किलो भिंडी का अचार मेरे लिए भी डलवा देना। मैं अगले हफ्ते आऊँगी तो अपना अचार लेती जाऊँगी। हाँ ठीक है दीदी, आप कह रही हैं तो आपके लिए भी 1 किलो अचार बनवा दूंगी मैं। माँ जी, किसका फ़ोन था? अरे तुम्हारी छोटी बुआ का फ़ोन था। बड़ी दीदी ने तो तुम्हारे अचार के चर्चे दूर दूर तक फैला दिए। छोटी दीदी बड़ी नाराज़ हो रही थी, कह रही थी शालू के जन्मदिन में हमें भिंडी का अचार क्यों नहीं खिलाया। इतना ही नहीं, 1 किलो अचार भी मंगवाया है उन्होंने। अब मैं उन्हें क्या बताती कि हमारी बहू रानी को कोई अचार वचार बनाना नहीं आता। वो तो ऐसे ही बन गया उससे। चल ठीक है, अपने मुंह से अपनी पोल क्यों खोलनी। और दीदी कह रही है तो बना देंगे 1 किलो अचार बुआ जी के लिए।
बुआ जी को 1 किलो अचार बनाकर क्या दिया। उसके कुछ दिन बाद मामा जी का फोन आ गया। एक रिश्तेदार से दूसरे, दूसरे से तीसरे सुषमा के हाथ के भिंडी के अचार की चर्चा अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। जो कोई भी एक बार भिंडी का अचार चख लेता वो सुषमा के अचार का दीवाना हो जाता। सुषमा, कब तक ये मुफ्त में अचार बना बनाकर सबको सप्लाई करती रहोगी? मैं तो कहता हूँ जब तुम्हारे हाथ का अचार इतना ही फेमस हो गया है तो तुम अपना अचार बनाने का काम ही क्यों नहीं शुरू कर लेती? इसी बहाने 4 पैसे भी आएंगे घर में। क्या कहती हो? आइडिया तो बुरा नहीं है। वीरेन बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। हम दोनों मिलकर अचार बनाने का काम शुरू कर देते हैं। अरे तेरे हाथ का भिंडी का अचार ना सुपर डुपर हिट हो जाएगा, मैं कह रही हूँ। परिवार वालों का सपोर्ट पाकर सुषमा को भी हिम्मत मिलती है और वो भिंडी के अचार बनाने का काम शुरू कर देती है। भिंडी के अचार से सुषमा और किरण को अच्छा मुनाफा हो रहा था। गली मोहल्ले रिश्तेदारी हर तरफ उसके हाथ के बने अचार की धूम मच गई थी। एक दिन किरण की देवरानी कहती है, देखो तो बहू के हाथ का अचार खिला खिला कर बिजनेस वाली हो गई जीजी तो। वैसे भी भिंडी के अचार के ऊपर कौन सा इन्होंने पैटेंट कर रखा है। मैं भी अब भिंडी का अचार बनाकर बेचना शुरू करूंगी। जेठानी के भिंडी के अचार के बिजनेस को फलते फूलते देख किरण की देवरानी मालिनी को उससे जलन होने लगी थी, इसलिए वो भी भिंडी का अचार बनाकर बेचना शुरू कर देती है। देखा बहू तूने, हमारा काम अच्छा चलने लगा तो हमसे जलने वाले भी पैदा हो गए। क्या हुआ माँ जी, कान जल रहा है आपसे? अरे तुझे किसी ने बताया नहीं क्या? वो मालिनी है ना, उसने भी हमारी तरह भिंडी के अचार का काम शुरू कर दिया है। इंसान थोड़ा सा कामयाब हो जाता है ना तो उससे जलने वाले सबसे पहले पैदा हो जाते हैं। और ये जलने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते, घर के ही लोग होते हैं। अब तू ही सोच, इस मालिनी को अगर काम शुरू करना भी था तो अचार का ही काम मिला और कोई काम नहीं मिला इसे करने को। अरे चल, अचार का ही काम शुरू करना है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे भी भिंडी का ही अचार बनाना है। क्यों? क्योंकि हम भिंडी का अचार बना रहे हैं। जाने दीजिए ना माँ जी, कोई किसी की किस्मत थोड़ी ना चुरा कर ले जाता है। अगर उनको कस्टमर मिले तो वो भी बेचे बाजार में, हमें उससे क्या परेशानी है? बेटा परेशानी क्यों नहीं होगी, ये हमारा बिजनेस आइडिया है। कोई हमारे बिजनेस को कॉपी करेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तू चिंता मत कर, इसकी तो मैं ऐसी पोल खोलूंगी ना कि सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा इसका। याद करेगी किससे पंगा लिया था इसने। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जीजी जैसा टेस्ट मेरे भिंडी के अचार में नहीं आ पा रहा। ऐसा क्या मिलाती होगी वो अपने अचार में कि स्वाद और खुशबू कुछ और ही लगते हैं। जो भी कस्टमर मेरे यहाँ से अचार लेकर जा रहा है लौट कर नहीं आता। इसका मतलब लोगों को मेरा अचार पसंद ही नहीं आ रहा और जीजी के पास तो भीड़ बढ़ती जा रही है। जीजी, इतना खर्चा करके बड़ी उम्मीद से मैंने भिंडी के अचार का बिजनेस खोला था, लेकिन सच बात तो यह है कि सिर्फ भिंडी का अचार नाम रखने से कुछ नहीं होता, रेसिपी भी तो होनी चाहिए। आपकी बहू से कहकर आप मुझे भी रेसिपी बता दीजिए ना आपके अचार की। मैं भी तो आपकी देवरानी हूँ, अगर 2-4 हज़ार का मेरा फ़ायदा हो जाए तो इसमें आपको क्या परेशानी। अरे बड़ी बेशर्म है तू। एक तो हमारा बिजनेस आइडिया चुरा कर तूने हमारे बिजनेस को काटने के लिए भिंडी के अचार का बिजनेस खोल लिया और ऊपर से मेरी बहू के हाथ की स्पेशल रेसिपी भी मांगने चली आई। शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ना दूंगी कोई रेसिपी। जैसे कॉन्फिडेंस में तूने बिजनेस शुरू किया है ना, अब चला कर दिखा। जब इतना पैसा लगा रही थी बिजनेस शुरू करने में, तब नहीं सोचा था कि अचार बनाने की रेसिपी कहाँ से लाएगी। तब तो तुझे बस मुझसे बराबरी करनी थी। भुगतो अब। इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। आज मैं इनकी रसोई की खिड़की के पीछे छिप कर देखूंगी कि आखिर ये अपना स्पेशल अचार बनाती कैसे हैं। कुछ देर बाद मालिनी ने देखा कि उसकी जेठानी रसोई में खड़े होकर भिंडी के साथ साथ आम भी काट रही है। ये क्या चक्कर है? जीजी भिंडी का अचार डालने के लिए आम क्यों काट रही है? कुछ देर तक वहां खड़े होकर सारा नज़ारा देखने के बाद मालिनी को सारा माजरा समझ में आ गया था। तो ये बात है, तभी मैं कहूँ उनके भिंडी के अचार का स्वाद कुछ बदला बदला सा क्यों लगता है। पहले ये आम का अचार डालती हैं, फिर उस मसाले में से आम को निकालने के बाद उसी में भिंडी डालकर भिंडी का अचार बनाती हैं। तभी इनके अचार में आम की महक और खटास आ जाती है, जो उनके भिंडी के अचार को बिल्कुल अलग और यूनिक बनाता है। सीक्रेट पता चलने के बाद मालिनी भी खुशी खुशी अपने घर जाती है और जेठानी के तरीके से भिंडी का अचार बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में मालिनी के अचार की भी हर तरफ चर्चा होनी शुरू हो जाती है। देख रही है बहू, पता नहीं कहाँ से नालायक को हमारी सीक्रेट रेसिपी पता चल गई
और अब बिल्कुल हमारे जैसा भिंडी का अचार बनाकर बाजार में बेच रही है वो। तुझे पता भी है हमसे ज़्यादा कस्टमर जाने लगे हैं उसके पास, क्योंकि सस्ते में बेच रही है वो। मुझे तो अब ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मेरा अचार का बिजनेस ठप होगा ना तो मैं उसका बिजनेस भी नहीं चलने दूंगी। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, क्यों मुंह लग रही है चाची जी के साथ। मैंने आपको पहले भी समझाया था, सबको अपनी अपनी किस्मत के अनुसार ही मिलता है। जितना हमारी किस्मत में होगा हमें मिल जाएगा। आप क्यों चिंता करती हैं? अरे बेटा, तेरी ये सतयुग वाली बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। देख, मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मैंने सोच लिया है अगर वो मेरे पेट पर लात मार सकती है तो फिर मैं भी वही सिद्धांत अपनाऊंगी कि ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। अगले दिन किरण अपनी ननद को फ़ोन करती है। जी, थोड़ा समय की दिक्कत रहती है। मैंने और बहू ने सोचा है कि अब से अचार का काम बंद कर दें। ऐसा कोई ख़ास मुनाफा भी नहीं हो रहा था, और फिर आपको तो पता ही है हमारी देखा देखी और भी लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि आप तो घर की हैं, आपके साथ सीक्रेट रखने से क्या फ़ायदा। इसलिए आपको ना मैं आज राज की बात बताती हूँ। अरे हमारे घर में ना भिंडी के अचार जैसी कोई रेसिपी नहीं होती। वो तो बहू से गलती से आम के अचार में भिंडी पड़ गई थी। आपको भी ना भिंडी का अचार बनाने के लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आम का अचार आपके घर में रहता है ना, उसी में काट कर भिंडी डाल दीजिए और 10 दिन बाद भिंडी का अचार खाने के लिए तैयार। आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आगे से आपको पैसे खर्च करके बाजार से खरीदने की कोई ज़रूरत ना है। किरण का तीर बिल्कुल सही जगह पर लगा था। बस बुआ जी को बताने की देर थी। कुछ ही दिनों में बुआ जी ने आग की तरह ये बात चारों तरफ फैला दी कि भिंडी के अचार की तो कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। और सीक्रेट खुल जाने के कारण मालिनी की भी भिंडी के अचार की दुकान चंद दिनों में बंद हो जाती है।